हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बेस में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाई कॉइन के बारे में। यहाँ पर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, यानी कि पूरी तरीके से माहौल जो है वो नेगेटिव नज़र आ रहा है। और ऐसा आखिर अचानक से हुआ क्यों है, वो हम इस वीडियो में रीज़न जानने का ट्राई करेंगे और जानेंगे कि क्या जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वो यहाँ से अचीव होते हुए नज़र आ सकती हैं, या फिर चीज़ें जो हैं वो अब पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं। बस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए सो डैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। देखो, यहाँ पर अगर हम पाई कॉइन का प्राइस देखते हैं तो आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि उम्मीद जिसकी बहुत कम थी, एक दिन के अंदर 24% की गिरावट हो गई है। 24% की गिरावट एक दिन के अंदर हुई है। यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो उम्मीदें हमें थी कि 14 मार्च पाई डे के बाद हम लोगों को उम्मीद थी कि ये जो पर्टिकुलर कॉइन का प्राइस है वो जाएगा लगभग 40, 50, 100, 200% ऊपर। हो गया यहाँ पर बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर अब ये $1 से भी नीचे की प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि अब ये 80 रुपये से भी नीचे आ चुका है और ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है पाई कॉइन के लिए। 27वें रैंक पर ये पहुंच गया जबकि ये 12 पर था। मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो ये देखो, ये है सडन ड्रॉप। ये हालत हुई है इस कॉइन की। और यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले 7 दिनों में क्या कुछ सिनेरियोज आपको देखने को मिले तो ये देखो, 7 दिन में भी कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ बहुत बड़ी कोई रिकवरी आई। यहाँ तक गिरा, फिर यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ तक स्टेबल रहा, फिर ड्रॉप हुआ। तो ये कहानी आखिर हो क्यों रही है, आइए चलिए वो जानते हैं। ये देखो, पाई प्राइस ड्रॉप, breaking critical 1.05 support and 129 million pi token release could drive pi coin to unthinkable low। मैंने कल की जो वीडियो अपलोड करी थी, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चैनल नया है, रीच थोड़ी सी डेफिनेटली कम होती है। तो अगर आप डायरेक्टली चैनल पर आकर वीडियोस देखते हो तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद ही रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ही पहुंच जाएगी, आपके फील्ड में वीडियोस दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं किया है तो आप चैनल पे जाकर ज़रूर डेली वीडियो देखो। कल के दिन भी मैंने आपको कुछ 4 से 5 ऐसे पॉइंट बताए थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप पाए होल्डर हो, पायनियर हो तो। यहाँ पर हमने कल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करी थी जो कि ब्रेक हुआ है आज के दिन। 1.05 का जो सपोर्ट है वो आज यहाँ पर ब्रेक हुआ है और इसके बाद ये जो है वो कॉन्टीन्यूसली बहुत बड़ा ड्रॉप दिखा रहा है। कल हमने बात ये भी करी थी कि यहाँ पर आने वाले टाइम में सप्लाई जो है बहुत बड़े लेवल पर बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर टोकन रिलीज़ करे जा रहे हैं। $129 मिलियन पाई टोकन जो है वो रिलीज़ होने वाले हैं। ये देखो, बेस्ड ऑन चार्ट वन पाई हैज़ बीन एक्सपीरियंस ड्रॉप बिलो $1.12। यानी कि बॉलिंजर बैंड जो कि यहाँ पर जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में ही कंट्रीब्यूशन दिखाते हुए नज़र आ रहा है। एडिशनली अगर यहाँ पर ये 1.05 का सपोर्ट और टूट जाता है तो फिर फर्दर पाई की प्राइस में ड्रॉप देखने को मिलेगा। और यहाँ पर वही हुआ है, जब $1.05 से नीचे गया है तो अब ये $0.89 पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि एक बहुत बड़े लेवल से नीचे आया है। हाउवर जो रिलेटिवली स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसमें भी जो RSI होती है वो एक थोड़ा सा ओवरसोल्ड कंडीशन में अब तो पहुँच गया। तो कहानी बिल्कुल स्टॉक की तरह ही काम कर रही है, जहाँ भी बॉलिंजर बैंड और ये सारी चीज़ें यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको पता ही होगा, जब ओवरसोल्ड में कोई भी स्टॉक जाता है तो क्या होता है, वहाँ ट्रेंड रिवर्सल आता है, एक बड़ी तेज़ी आती है। लेकिन इस चीज़ में अभी हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी पॉजिटिव अपडेट्स जो हैं वो आई नहीं है। जो सबसे बड़ी दिक्कत थी पाई के लिए, जो उस टाइम पर चीज़ें बहुत ज़्यादा जब पॉजिटिव हो रही थी, एकदम से 250-300 के आसपास ही पहुंचा था, तब तो पाई के CEO जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। बाइनांस जैसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज को भी वो कुछ समझ नहीं रहे थे। अब यहाँ पर जब
चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो रही हैं, तो मेरे ख़्याल से शायद इनका रुख थोड़ा-सा चेंज हो। शायद इन दोनों के बीच में कोई डील बने और यहाँ से आने वाले टाइम में देखने को मिले कोई बाइनेंस पर लिस्टिंग हो जाए। एक वही चीज़ है जो कि यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल ला सकती है। अदरवाइज़ जो पाई डे किया जा रहा था, उससे 1% भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इवन वो नीचे और जाने लग गया। कॉइन बर्निंग का सिनेरियो चल ही रहा है, वो और कंट्रीब्यूट कर रहा है। साथ के साथ यहाँ पे एडिशनल टोकन रिलीज़ भी अब यहाँ पर जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है नेगेटिवली। साथ के साथ जिस अकॉर्डिंग पाई नेटवर्क ने अभी चीज़ों को जितना ईज़िली लिया है, चीज़ें उतनी ईज़िली होती नहीं है। मेन नेट के लॉन्च के प्रोग्रेस के बारे में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन है नहीं। आप इनके ऑफिशियल साइट पर भी जाओगे तो आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पर मिलती नहीं है। आने वाले टाइम में कौन कौन सी जो लिस्टिंग है वो होने वाली है, वो भी यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी गई है। बाइनेंस के लिस्टिंग के बारे में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी गई है। बाइनेंस के बारे में माने तो यहाँ पर देखो कि चीज़ें बताई जा रही है, कुछ डिसेंट्रलाइजेशन और लिक्विडिटी से रिलेटेड कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा रिस्क क्रिएट कर सकती है। लेकिन इसी बीच एक न्यूज़ निकल कर आई है जो कि होने वाले टाइम में थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बना दे। हाउ हाई विल द पाई नेटवर्क प्राइस गेट इफ़ द SEC अप्रूव द पाई ETF। यानी कि यहाँ पर पाई ETF के बारे में सोचा जा रहा है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन इस पर अप्रूवल देगा। अगर यहाँ पर जो स्पॉट मार्केट होता है, आपको पता होगा, वहाँ पर पाई कॉइन का ETF आ गया तो क्या इसमें तेज़ी बन सकती है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस अकॉर्डिंग अभी तक का परफॉर्मेंस है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। पाई नेटवर्क के बहुत सारे कैटलिस्ट हैं जो कि इसके प्राइस को आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में बढ़ा सकते हैं। इसमें एक पहला है पाई कॉइन बर्न, ठीक है, जो कि यहाँ पर ईज़ ऑफ ऑनगोइंग फियर अबाउट द डाइल्यूशन एज बिलियंस ऑफ द टोकन आर एक्सपेक्टेड टू बी अनलॉक। तो इसका फियर थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बर्निंग हो जाएगी 99% कॉइन्स की, तो सप्लाई एडिशनल होगी, वो कम हो जाएगी। कुछ और भी पोटेंशियल कैटलिस्ट हैं जैसे कि लिस्टिंग बाइनेंस पे, क्रैकन पे, कॉइनबेस पर, ये फ़ायदा कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी है। तो अब ये मेन चीज़ है कि अगर ETF वगैरह आता है तो शायद इसको फ़ायदा मिले। अभी तक इस चीज़ पर कोई ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई नहीं है। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।